दोस्तों आज हम सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 भी अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह के ऊपर भी बात करेंगे और साथ में ही इस कंपनी को इस समय हमें बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं, इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडियन बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी का मेनली काम आईटी सर्विस जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल सॉल्यूशन, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है। आज के दिन हमें भारत की मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 1045 पॉइंट नीचे स्तर पर चला गया। आज के दिन हमें सेंसेक्स में 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर निफ्टी 50 भी 25,500 पॉइंट के नीचे स्तर पर पहुंच चुका है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 65 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.41% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 100% सेलर पर है। वहीं पर एक महीने में जबरदस्त रिटर्न देखने को मिले 27.45% की। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 51 पैसे था। यहाँ पर इस कंपनी में फिलहाल हमें लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं 3 दिन से। दोस्तों इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस के द्वारा भारत के गुड्स पर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और भारत की शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर सिल्फ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी का फाइनेंस ईयर 2026 का यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसमें हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला 0.61 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ था 1.72 करोड़ का। नेट सेल में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 982.52% का। इस समय नेट सेल 11.15 करोड़ हुई है, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 1.03 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी में हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पर, लेकिन इस कंपनी से हमें बैड न्यूज़ भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 5.25% थी, जो कि घटकर दिसंबर में मात्र फिल की इन्वेस्टिंग 2.73% बची है। यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा इस कंपनी के अंदर, जिसके बाद हमें इस कंपनी में लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 2 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च में प्रॉफिट हुआ 12 लाख का, जून में इंक्रीज़ हुआ 1 करोड़ हुआ, सितंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 4 करोड़ हुआ, लेकिन दिसंबर में मात्र 1 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर इस कंपनी को इस क्वार्टर प्रॉफिट कम हुआ है। यही कारण है कि हमें फ़िलहाल के लिए और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.33%, ये हमें पर ईयर लगभग 1.5% के रिटर्न दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.01, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 0.97, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन इस कंपनी के अंदर से हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा। यही कारण है कि कंपनी में यहाँ पर लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अभी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है, तो आप फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो होल्ड कर रख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।